Good morning to everybody. Welcome to DXN RVC YouTube channel. आज हमारे साथ एक कपल गेस्ट स्पीकर है। एक कपल ने असाधारण कर्म करके दिखाया है DXN में। आप तो आपका जीवन का स्टोरी किसी ने सुने तो वो आंखों में आंसू आने वाला, क्योंकि आप इतना मेहनत किया गरीबी से बाहर आने के लिए। बचपन में 9th क्लास में अनिवार्य के कारण से, फैमिली का अनिवार्य के कारण से आपको ड्रॉप आउट हो गए। इतना छोटा लड़का 14 बरस में फैमिली को अपलिफ्ट करने के लिए कमाने का शुरू करना साधारण बात नहीं है। इस तरह का बहुत कुछ फैमिली हो सकता है क्या में। ये आप जो चैलेंज लिया उस समय में फैमिली को मां कर फैमिली को संभालने में 14 बरस में ऑड जॉब्स, सब तरह के ऑड जॉब आप किया। आप इस तरह का डिफरेंट काम करके करके आपका लाइफ में जो बहुत बड़ा सपना था, गरीबी से बाहर आना, दुनिया को सबके तरह आप जो अमीर बनने का ड्रीम आपको DXN में लाया। 2004 में जो DXN को आप पकड़ा, वहां से आपका दिमाग खोल गया। यही रास्ता है आपका जीवन लाइफ को आप बदल सकता है। ये बहुत बड़ा सपना के साथ जो आप शुरू किया, बाद में आपका धर्मपत्नी के साथ आप जो सीरियस काम DXN का काम शुरू किया, वो कारण से आपने DXN में हाईएस्ट लेवल को रीच हो गया है। आप जो 16 बरस से DXN में आपका लाइफ को आप खुद बदला, वो स्टोरी को आप दोनों पति पत्नी आज शेयर करने के लिए मेरे सामने हैं। आपने इस तरह का मेहनत करके करके इंडिया का लेटेस्ट क्राउन एम्बेसडर बन गया है। ये तो सबको मार्गदर्शन है। आपका लाइफ एक मॉडल है, कैसे साधारण लोग असाधारण लोग बन सकता है। ये सेक्टर में आपका जो ड्रीम एंड विजन आपको उच्चतम हाईएस्ट लेवल को लेकर गया है। आज आपका लाइफ स्टोरी को शेयर करने के लिए हमको बहुत खुशी है। DXN RV चैनल में आपको प्रेजेंट करने के लिए मिस्टर राजीव कुमार एंड मिसेस सीमा फ्रॉम चंडीगढ़, क्राउन एम्बेसडर्स। वेलकम टू DXN RVC YouTube channel. चुरकी
all of you. और मैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग करना चाहूँगी प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर लिम को और डॉक्टर एस रंजन को। जोरदार तालियों के साथ आप मेरा साथ दीजिए कि हम इन महान शख्सियत को, जो आज रिएक्शन फैमिली के हर मेंबर को आर्थिक आज़ादी दिलवाने के लिए, इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए और उनकी जिंदगी में खुशियाँ भरने के लिए जो लगातार निरंतर दिन रात एफर्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि इनका धन्यवाद इन एफर्ट के लिए जोरदार तालियों के साथ किया जाए। जोरदार तालियों के साथ आप सब डॉक्टर साहब, डॉक्टर लिम का, इन सबका वेलकम, धन्यवाद कीजिए। और आप सबका भी धन्यवाद जो आप इस चैनल पे हमें सुनने के लिए यहाँ आए। कहते हैं ना, मैं एक लाइन आपको शेयर करती हूँ विवेकानंद जी की, कि जो जीते हैं दूसरों के लिए बस वही जीते हैं, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता। क्यों? और हमारे प्रोफेसर साहब एक इसकी जीती जागती मिसाल हैं, डॉक्टर लिम हमारे इसकी मिसाल हैं और डॉक्टर एस रंजन हमारी इसकी मिसाल हैं साक्षात हमारे सामने, कि वो जो हैं अपने लिए ना जीकर रिएक्शन परिवार के लिए, रिएक्शन के हर छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हर लीडर के लिए वो दिन रात निरंतर एफर्ट्स कर रहे हैं उनको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देने के लिए। तो मैं जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। अब मैं जोरदार तालियों से अपनी ग्रेट अपलाइन मिसेस संगीता एंड मिस्टर दीपक और मिस्टर भरकर एंड मिस्टर चित्राकर और ऑल ग्रेट अपलाइन जो भी हमारी इससे ऊपर की अपलाइंस हैं, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम और गुड मॉर्निंग विद अ बिग हैंड, थैंक यू। नाउ दिस स्टार्ट अ रिएक्शन जर्नी विद माय लाइफ स्टोरी। कहते हैं कि हर जिंदगी, भगवान ने जिस भी इंसान को पैदा किया है, हर किसी की जिंदगी एक कहानी है। जब हम हर किसी की जिंदगी एक कहानी है। जब भी हम किसी के बारे में जानते हैं, कभी भी आप किसी की भी लाइफ स्टोरी को देखिएगा कि कभी भी हम जब किसी की पिछले पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि उसने भी कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों के साथ स्ट्रगल किया है और कहीं ना कहीं अपने जीवन को संवारने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं और तब जाकर वो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचे। बट मेरा ये मानना है कि टैलेंट हर किसी में होता है, हर किसी के में कुछ गुण होते हैं, बट किसी का टैलेंट छिप जाता है और किसी का टैलेंट छप जाता है। वैसे तो इन दोनों शब्दों में बहुत ही कम अंतर है, बट छिप जाना और छप जाना, जब आपका टैलेंट कहीं बाहर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस होता है, आपको अच्छी गाइडलाइंस मिलती हैं, तो आपका टैलेंट छप जाता है, जिससे आप आसमान जैसी बुलंदियों को भी छू सकते हैं। और यही फर्क होता है कि हमें अगर किसी की प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो हम अपने, या कोई हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिस पर हम सक्सेस हो सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने के लिए, जिंदगी का कोई भी काम है उस पे सक्सेस होने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ते हैं। कोई भी काम बिना संघर्ष के आप नहीं कर सकते। कि जैसे कि दो लाइनें मैं आपके सामने कहूँगी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं। तो इन लाइनों से आप मेरा तात्पर्य समझ पाएंगे कि एक पत्थर को भगवान पूजने के लिए भी उसे बहुत सारी चोटों का सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो पत्थर मूर्ति के रूप में किसी मंदिर में स्थापित होती है और तब कहीं जाकर उसकी पूजा की जाती है। तो बिना संघर्ष के कोई भी इंसान, कोई भी, इवन की कोई भी इंसान, मैं नहीं ऐसा मानती कि बिना संघर्ष के वो महान बन सकता है या कुछ बड़ी अचीवमेंट दे सकता है। बस ये है कि हमें उसकी अचीवमेंट नजर आती है, बट उसके पीछे का संघर्ष हमें नजर नहीं आता है। तो इसी तरह से हम भी एक आम इंसान थे और मेरी लाइफ भी, मैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम प्रोफेसर यूनिवर्सिटी। तो मेरे जो एक नेचर था वो एक ऐसा नेचर था कि मैं किसी से ज्यादा अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाती थी और मुझे ऐसा लगता था
सपने थे, सोच बड़ी थी, बट शेयरिंग नहीं हो पाती थी। और जैसे बिफोर मैरिज मैंने जॉब भी की, तो उसमें जब भी मैं अपने किसी सीनियर के कैबिन में जाती थी तो मुझे वहाँ उनको देख के उनके कैबिन से बाहर निकलते हुए एक एहसास होता था कि क्या कभी भी मेरा ऐसा ऑफिस होगा जिसमें मैं भी इस तरह से बैठ पाऊंगी। बट वो उस टाइम एक ऐसी चीजें लगती थी नामुमकिन, जिनका कोई बेस नहीं था, जिनकी कोई पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर फिर भी जब आप सबकॉन्शियस माइंड में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेचुरल वे में काम करता है, जब आप किसी चीज को अच्छे तरीके से और अच्छे एफर्ट के साथ, अच्छी सोच के साथ सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आता है। जो है राजीव जी के जरिए मुझे मिला। आप 2004 में उन्होंने ज्वाइनिंग की, 2007 में उन्होंने डायमंड का लेवल अचीव किया। तो आप समझ सकते हैं कि डीएक्शन उन्होंने किस तरीके से किया, और अभी आप उनकी लाइफ स्टोरी से जान जाओगे कि कैसा उनका सर्कल था, किस तरह की सर्कमस्टांसेस थी जो हमें उस टाइम या उन्हें उस टाइम इसको अचीव करने में इतना टाइम लगा। क्योंकि एक जो मिडिल क्लास तबका होता है, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, 2004 का टाइम आप जान सकते हैं, तो वो कोई ऐसा टाइम नहीं था जिस टाइम में डीएक्शन को एक फ्यूचर के लिए यूज किया जाए या पैसा कमाने के लिए। उस टाइम डीएक्शन जो इंट्रोड्यूस था मार्केट में, लाइक मेडिसिन, बीमारियों को ठीक करने के लिए लोग अपनी मजबूरी में उसे यूज कर रहे थे, जरूरी में नहीं। और पैसा कमाने वाले तो हम तो उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो अपना जो प्रेजेंट इनकम सोर्स होता है उसको ड्रॉप करने की इस चीज को जब तक आप फुल टाइम नहीं करोगे तब तक आप उसके पूरे रिजल्ट नहीं ले सकते। हमने भी डीएक्शन को सिर्फ जस्ट यूज किया फैमिली में, उसके बाद हमें धीरे धीरे 2007 में जब डायमंड का लेवल मिला, उसके बाद फिर हमें कुछ ऐसे मार्केट में रिजल्ट मिले। भरत भैया हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस ही थे, उनके एफर्ट, उनके हमने सक्सेस को देखा, और जोरदार तालियां मैं चाहूंगी भरत जी के लिए कि उन्होंने हमारी लाइफ को काफी चेंज करने में कोऑपरेट किया है। तो जब हमने उनको देखा तो हमने जो हमारे पास प्रेजेंट में इनकम सोर्स थी, मैं यूँ कहूँगी कि वो हमारी बैसाखियाँ थी जिनके सहारे हम खड़े हो रहे थे लड़खड़ा कर, पर उन बैसाखियों के सहारे हम किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते थे, ये श्योर था। क्योंकि कहते हैं, और जबकि कोई जो मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी इंसान होता है वो सोचता है कि मैं किसी काम को तब करूंगा जब उसमें पैसा आए, बट ऐसा नहीं होता। पैसा कहता है कि जब तुम काम करोगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो ये दोनों चीजों को समझने में टाइम लगा इसमें ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उसके लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके हमें कुछ अचीव होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो नेचर थी वो एक शाई नेचर थी, मैं किसी को कुछ शेयर नहीं कर पाती थी, बट सोचती थी, बट सोच और जो डीएक्शन का बिजनेस है मुझे जहाँ तक समझ में आया वो शेयरिंग करनी थी। अगर आप कुछ चीज शेयर नहीं करोगे, किसी को बताओ, और राजीव जी के लाइफ में आने के बाद मुझे इन सब चीजों में मेरी इम्प्रूवमेंट आई कि मैंने जिंदगी को जीना सीखा। कि उनका कहना था कि आप अपने हिसाब से जिंदगी जियो, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए, कि हम कोई जोकर नहीं है जो दूसरों को खुश करने के लिए जिंदगी जिए, बल्कि हमें अपने आप को खुश करना चाहिए। अगर हम खुश होंगे तो शायद तभी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो नो डाउट कि हमने फिर 2010 सर्कमस्टांसेस के विरोधी जाके हमने एक बड़ा फैसला लिया कि अब हम फुल टाइम डीएक्शन को ही करेंगे, चाहे या तो हम बिल्कुल फर्श पे होंगे या बिल्कुल अर्श पे, क्योंकि हमने इस चीज को समझ लिया था कि डीएक्शन एक फ्यूचर बनाने वाली प्लेटफॉर्म है और इसमें आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही चीजें आप देख सकते हैं। हाउस वाइफ के साथ मीटिंग करनी स्टार्ट की, माइक पर बोलना सीखा, और धीरे धीरे जो कमियां जो गुण हमारे में नहीं थे, हमने अपनी कड़ी मेहनत से उन्हें भी अपने अंदर लाया। क्योंकि उसके लिए आपको लगातार
हमेशा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट मैं कहती हूँ उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपने एक दिन बहुत काम कर लिया और एक दिन बिल्कुल भी काम नहीं किया तो ये आपको इसलिए निरंतर आपको काम करना पड़ेगा और निरंतर काम करने से ही आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से हमने होम मीटिंग की और मैं कहती हूँ कि DXN में एज अ मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ कंज्यूमर, कोई भी ऐसा मतलब मैं किसी काम में बहुत मास्टर तो नहीं कहूंगी अपने आप को, बट मैंने हर वो काम किया। पार्लर का काम मैं नहीं जानती थी, बट फिर भी मैंने लोगों को DXN सॉफ्ट से फेशियल करके दिखाया और इस तरह के हमने छोटे छोटे लोगों को प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस कराया। रूरल एरियाज में मतलब किसी स्कूल में, छोटे स्कूल में, किसी बड़े, किसी आंगनबाड़ी वर्कर के हाथ, किसी धीरे हमने हर वो काम किया जिससे कि DXN का जो प्रोडक्ट है वो लोगों में इंट्रोड्यूस हो सके, क्योंकि हमें पता था सिर्फ प्रोडक्ट की पावर है कि वो अपने आप काम करता है। जैसे लोगों को फायदा होते चला गया, हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते चले गए, उसमें फिर उसके बाद प्रोडक्ट की लगाई, उसमें मार्केट में खड़े होके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसमें हमारा मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं था, सिर्फ लोगों को अवेयर कराना था कि ऐसी भी मार्केट में कोई चीज है। वो धीरे 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 हमारी हमें डे बाय डे हमें इसमें प्रोग्रेस मिली, सक्सेस मिली। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं बोल नहीं पाती थी, बट इस तरह से लोगों को समझाते। आप बोल कब नहीं पाते? मेरा ये मानना है कि जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती तो आप उसे शेयर नहीं कर पाते, बट जब आपको किसी चीज की नॉलेज हो जाती है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता उसकी शेयरिंग के लिए। और यही DXN में सबसे बड़ी खूबी है कि आपने सिर्फ DXN प्रोडक्ट को यूज करना है और उसके बाद उसकी शेयरिंग करनी है। और इस तरह से मैंने अपनी होम मीटिंग से लेकर फिर मैंने चंडीगढ़ में जो फर्स्ट मीटिंग मेगा इवेंट में अपनी स्पीच दी, वो चंडीगढ़ से ही स्टार्ट थी। और सपना और ख्वाबों में भी नहीं था कि हम कभी चंडीगढ़ भी आएंगे, क्योंकि हमारा शहर अच्छा था, सब ठीक था, हमारा बिजनेस भी सब ठीक चल रहा था। तो फर्स्ट मेगा इवेंट में मैंने 2 लाइनें लोगों के साथ शेयर की और उस दिन से ही इस बिजनेस में काम करने के साथ साथ हमारे अंदर एक सपना भी जागा, जिसके लिए हमने फिर दिन रात काम करना शुरू किया। वो लाइनें थी कि जब कोई लोहे का काम करके कांटा बन सकता है तो फिर हम राजा के साथ काम करके राजा क्यों नहीं बन सकते। और उन लाइनों को जैसे जैसे मैंने उस स्टेज पे बोला, लोगों ने एग्री किया, अप्रिशिएट किया और कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में घर कर गई कि हाँ, वाकई में ही इस प्लेटफॉर्म पे हम एक राजा। अपनी फोटोग्राफ देखी, इसमें आपकी वॉक, टॉक, आपका रहन सहन, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। और ये चेंज आपके सपना था। अब इस प्लेटफॉर्म पे ही वो मेरा सपना कंप्लीट हो पाया कि जब 2015 में, मार्च 2015 में हमने अपना ऑफिस चंडीगढ़ में खोला। और इस ऑफिस में वाकई में ही मुझे याद करके बड़ा अच्छा फील होता है कि वाकई में जो मेरी एक सबकॉन्शियस माइंड में एक इच्छा थी वो आज बिल्कुल वास्तविकता के रूप में है। और इसको सिर्फ DXN प्लेटफॉर्म पे ही पूरा किया जा सकता था। अदर किसी बड़े ऑफिस के सेटअप में या कोई बड़ी जॉब मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि जब सब छूट जाता है, अपडेट नहीं हो पाता, तो आप अपना प्रोग्रेस नहीं कर पाते। बट DXN का ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको मिलता है, देखने को मिलती हैं। और जो हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसमें अटेंड करते हैं उसमें आपको एक पूरा लर्निंग सेटअप मिलता है, जिसको लर्न करके, जिसको सीख कर आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो आज हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्राउन एम्बेसडर का अचीवमेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी उसके बारे में कि ये इच्छा या ये सपना हमारा कैसे पॉसिबल हुआ। या 2018 मई, आप सबको, सब इसमें ग्रेट लीडर्स बैठे हैं और सबको पता होगा कि 25th एनिवर्सरी
एनिवर्सरी थी और उस ट्रिप में मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई करके मैं भी और मेंबर्स की तरह यहाँ से गई थी। उस ट्रिप में राजीव जी मेरे साथ नहीं थे क्योंकि बेटा हमारा छोटा है तो उसे अकेला नहीं छोड़ते थे हम, तो उस ट्रिप में मैं अकेली ही गई थी और बहुत अच्छा वो ट्रिप था। बट उसमें जब लास्ट टाइम रिकॉग्निशन के दिन भरत भैया हमारे ऑपरेशन हुई तो उन्होंने एक लाइन वहाँ बोली थी कि नेक्स्ट टाइम जो 30th एनिवर्सरी होगी उसमें इस स्टेज पे मेरी टीम से बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ खड़े होंगे। वो सामने स्टेज पर थे पर मैं उनके सामने वाले ऑडियंस में थी और मेरे साथ जितने भी 3-4 लोग गए थे तो मैंने उनके सामने कहा पता नहीं मुझे और लोगों के साथ उनकी टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम उनके साथ अगली बार इस स्टेज पे जरूर होंगे। तो मुझे उस दिन से वो सपना जागा और नो डाउट राजीव जी इज अ गुड हस्बैंड एंड गुड सपोर्टर। उन्होंने जब से मैंने काम उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कोई भी ऐसा वो नहीं था कि जहाँ भी कहीं भी मुझे किसी चीज के लिए रोका। उन्होंने जैसे कि मैं चंडीगढ़ स्टॉक पॉइंट ऑपरेट करती हूँ तो उन्होंने मेरे स्टॉक पॉइंट के फील्ड के किसी भी डिसीजन में उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि आप ऐसा नहीं कर सकते ऐसा कर सकती हो। स्टॉक पॉइंट के सारे डिसीजन जो है मैं लेती हूँ और उन्होंने फुली सपोर्ट किया है इस बिजनेस को ऑपरेट। इसी तरह होती है कि जैसे जब हमें लास्ट 2018 नवंबर हमें क्राउन डायमंड का पिन मिला था तो उस टाइम कहते हैं ना कि कुछ चीजें हमें मजाक के तौर पे भी हमारे अंदर बहुत बड़ी वो कर देती हैं, लगन लगा देती हैं। तो उस टाइम जो कहते हैं कि गोल्ड डायमंड की जो पिन होती है वो क्राउन डायमंड की जो पिन होती है वो हमें गोल्ड की मिलती है और वो हमें वही पता चला। तो वो पिन तो राजीव जी के लग गई और बाकी की जो हम नियर अबाउट 2015 के बाद हर साल 4 से 5 स्टेटस हैं फिक्सर ने मेरे हाथ में थमा दी। तो मैं उन्हें बड़ी उससे देख रही थी कि गोल्ड पिन तो राजीव जी के यहाँ लग गई और मुझे वैसी पिनें मिली हैं। तो जब हम वापसी उस प्रोग्राम से लौट रहे थे तो इनोवा गाड़ी में हम 2018 नवंबर में जब हमें क्राउन डायमंड की पिन मिली तो वो पिन गोल्ड की पिन थी और वो पिन तो राजीव जी के लग गई और बाकी सारी पिनें फिक्सर ने मेरे हाथ में थमाई। तो मुझे लगा कि नहीं गोल्ड पिन 1 नहीं 2 होनी चाहिए थी, मेहनत तो मैं भी बराबर की करती हूँ। तो जब हम उस प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे तो आज भी वो लोग काफी उसमें से मीटिंग सुन रहे होंगे और मैंने उस दिन रास्ते में ही ये अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम हम 1 नहीं 2 नहीं। और मैं जहाँ तक जैसे कि हमारा रूटीन चला रहा है कि हम 4 से 5 पिनें हर साल स्टेटस के साथ लेते हैं तो मैं अपने बच्चों की भी गोल्ड पिनें इसमें अचीव करवाऊंगी। और यही लगन और यही क्राउन एम्बेसडर यही साल दिन रात एक करके हम दोनों ने इतनी मेहनत की कि हमने एक रिकॉर्ड बनाया कि 1 साल में हमने पूरी 10 पिनें जो हम वो हमने 1 साल में किया और हमने 1 नहीं 2 पिनें अपने एक क्योंकि हम घर के 4 मेंबर हैं, 1 बेटी 1 बेटा और 2 हम, तो हमने 9 पिनें उस साल मतलब दिसंबर 2019 में दिसंबर 2019 का जो रिकॉग्निशन हुआ था उसमें हमने 9 पिनें अचीव की और 10वीं पिन हमने 25 दिसंबर 2019 को जो हमारा टारगेट था कि हम शायद जनवरी तक अचीव करेंगे क्राउन एम्बेसडर का। बट प्रोफेसर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुनार ट्रिप पे हमें चैलेंज करके कहा कि अगर तुम में दम है तो तुम जो उड़ीसा वाला भुवनेश्वर वाला प्रोग्राम है उसमें ही क्राउन एम्बेसडर बन के आओ। हम जानते थे कि वो चैलेंज नहीं था, वो हमें एक तरह से मोटिवेशन था कि हम हमने उस चीज के लिए और ज्यादा मेहनत की और हमने अपने प्रोफेसर साहब के खुशी के लिए और हमें पता था कि उन्होंने जो हमें आदेश दिया है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोग्राम में, तो इसलिए हमें वो उकसाया था वहाँ। तो हमने उस चीज को भी अचीव किया और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का कि वरना तो शायद हम उसे जनवरी में हो जाता। तो इसी तरह से हमने बहुत सी चीजें, अब मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अपने इस रिएक्शन प्लेटफॉर्म पे सक्सेस
सक्सेस होने के लिए आपका एक आइडियल होना बहुत जरूरी है, आपका एक गुरु होना बहुत जरूरी है। और उस गुरु को आपने इफ एंड बट, विदाउट इफ एंड बट, किंतु परंतु के उसके फॉलो करना है। क्योंकि जब आप कहीं भी अपने किसी आइडियल को किंतु या परंतु के साथ फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस उतनी नहीं मिलती, क्योंकि सक्सेस जो होती है वो आपको, जब आप सक्सेस होंगे बिना किसी आइडियल के तो आपके साथ हाथ मिलाने वाले तो बहुत होंगे, बट आशीर्वाद में आपके ऊपर कोई हाथ नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई आइडियल नहीं होगा। आपके जो गुरु हैं वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और आपको एक आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनाए रखते हैं। तो प्लीज मैं ये कहूंगी कि आप अपना एक आइडियल जरूर चुनें और उसको ही फॉलो करें। मैं एक छोटी सी कहानी का एग्जांपल दूंगी कि हमारे यहाँ दो भगवान हुए, भगवान राम जी और भगवान कृष्ण जी। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी और त्रेता युग में भगवान राम। उनके दो फॉलोअर थे कि भगवान राम के हनुमान जी और भगवान कृष्ण जी के अर्जुन जी। बट उन दोनों फॉलोअर में एक अंतर था कि जो हनुमान जी थे वो भगवान जी राम जी की आज्ञा को एक आदेश मानकर उसमें कोई किंतु परंतु या कोई लॉजिक या कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मानते थे, सिर्फ वो उस काम को एक आदेश के रूप में करके आदेश मानकर उस काम को पूरा करने के लिए चल पड़ते थे। बट वहीं अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से उस चीज का लॉजिक मानते थे कि वो उस काम को क्यों करें, वो उस काम को नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनके किंतु परंतु उस चीज के अंदर आते थे। तो तभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि तभी हनुमान जी का नाम जो है हमेशा राम जी के साथ लिया जाता है, बट कृष्ण जी के साथ अर्जुन जी का कहीं नाम नहीं लिया जाता। तो अगर आपने वाकई में किसी को फॉलो करना है तो वो हनुमान जी की तरह फॉलो करना है और आप एक सक्सेस जिंदगी को अचीव करोगे, सक्सेस मिलेगी आपको। तो इसीलिए रिएक्शन में मैं कहती हूँ कि आप अपने किसी भी एक्टिव ऑफलाइन को अपना आइडियल मान सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी मेरा आइडियल बनने के लायक नहीं है तो आप लिंक को अपना गुरु मानकर अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि रिएक्शन में एक बहुत ही अच्छे गुरु के रूप में जाने जाते हैं के अग्रवाल जी हमारे, बट उनको गुरु बनाना और उनको फॉलो करना लोहे के चने चबाने बराबर है। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा धुरंधर हूँ तो वो के अग्रवाल जी को अपना आइडियल मान के और उनकी छत्र छाया में अपने बिजनेस को सक्सेस करवाएं। और बिहार जो है आज उनकी छाया में पूरा ये है कि अगर आप अच्छे माइंड से, अच्छी सोच से अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं तो सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके सपने बड़े होते हैं, बल्कि सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। और जिस तरह से हमने अपनी जिद को पूरा करके दिखाया तो आप भी पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। और अब आपके सामने घटी भी अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। थैंक यू। Good morning, welcome to all the action leaders. Good morning. और सबसे पहले जो है हम सबके परम पिता परमात्मा के रूप में जो एक अवतार हुआ है और इस अवतार के रूपी जो है हमारे डॉक्टर लिंचुद्दीन, मैं चाहूँगा एक जोरदार उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और जहाँ आप लोग बैठे हैं उनके लिए जबरदस्त एक क्लैपिंग करें, क्योंकि अगर आज डॉक्टर लिन इस दुनिया में ना होते तो शायद हमारे जैसे कितने जो है ना लाखों बेरोजगार लोगों को जिंदगी नहीं मिलती। आज कितने लोग जो हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जो जिनकी जिंदगियां सिर्फ रिएक्शन के प्लेटफॉर्म की वजह से चल रही हैं। दूसरी क्लैपिंग मैं चाहूँगा हमारे महागुरु, जिनको मैं गुरु नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो सीधे यही बोलूंगा, वो एक माता पिता हैं। और क्योंकि एक माँ बाप ही जो है अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। जितना अच्छा माँ बाप सोच सकते हैं इतना दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि उस माँ बाप को मैंने देखा है कि प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना मैडम जो हैं ये माता पिता के रूप में रात को 11:30 बजे फोन करके जो है कि नहीं आपको काम करना है, सोना नहीं है। ये किसके लिए जाग रहे हैं? हम लोगों के लिए जाग रहे हैं।
इतने तमाम लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि एक जोरदार क्लैपिंग जो है डॉक्टर निरंजन की, अपना डॉक्टर रत्ना मैडम के लिए और प्रोफेसर साहब के लिए, जिन्होंने आज ये आरबीसी का चैनल शुरू करके इतने लोगों की जिंदगी को बदलने का एक निर्णय लिया। और भगवान से हमारी यही दुआ है कि वो उनकी लंबी उम्र रखे और हम सबकी उम्र उनको दे सकते हैं, जितनी उम्र दे सकते हैं उनको दे, उनके परिवार में हमेशा खुशहाली भरी रहे। और हमारे जो है डॉक्टर एस रंजन के लिए एक चाहूंगा कि उन्होंने जो है डिजिटल की दुनिया में आके लोगों के अंदर एक भावना पैदा करी कि लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने की कोशिश करी, और उनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा। और हमारे जो है ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट हमारे गुरु जो है अपलाइन, मेरे गुरु जो है दीपक जी और संगीता जी, जो मेरी बहन जी हैं, जिनकी बदौलत आज आप लोगों के सामने मैं बैठा हूँ। अगर शायद वो ये कदम ना उठाते तो मैं आज कुछ नहीं, क्योंकि आज उनकी बदौलत हूँ। और एक जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा मैं हमारी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मोटिवेटर, जिन्होंने हमेशा सिर्फ एक मोटिवेट करा और मोटिवेट करके हमेशा जब मेरे को लगता था कि नहीं, और हमेशा मैं उनसे डर के भागता था, और लेकिन उन्होंने जो है मेरे को इतना मोटिवेट करा कि उनको मोटिवेशन की वजह से आज मैं, वो मेरे ग्रेट मोटिवेटर हमारे, जिनकी हम कॉपी पेस्ट करी है, उनका नाम है मिस्टर भरत गर्ग एंड चित्रा गर्ग। तो उन लोगों के लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। तो और यहाँ से मैं अपनी जो है स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। और इसके अलावा हमारे एक गुरु है, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि नाम नहीं ले सकते, लेकिन नाम लेना पड़ेगा कि के अग्रवाल जी। मतलब आज मतलब मेरे जो है ना दिल की आवाज ये कहती है कि अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, अगर सक्सेस का मंत्र चाहिए तो वो एक ही आदमी है, क्योंकि जितना नजदीक से मैंने उनको देखने की कोशिश करी, सुनने की कोशिश करी, जितना महसूस करने की कोशिश करी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगियों को लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, और इन लोगों की बदौलत आज कितने लोग ज्यादा सक्सेस हो चुके हैं। तो इन सभी महागुरुओं के लिए मैं चाहूंगा कि एक जोरदार क्लैपिंग हो। तो यहाँ से मेरी स्टोरी शुरू होती है, सक्सेस स्टोरी ऑफ माय लाइफ इन रिएक्शन। तो एक छोटा सा जो है कि इसको मेरी जिंदगी की एक स्टोरी के रूप में आप महसूस करके सिर्फ उसको आप ध्यान से सुनिए। इंडिया से बाहर जाऊं, देश विदेश घूम के आऊं, लेकिन ये जानता था देश विदेश जाने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला चाहिए पैसा और दूसरा चाहिए टाइम। और मैं एक ऐसा इंसान
जानता था देश विदेश जाने के लिए दूसरा चाहिए नहीं। और मैं एक ऐसा इंसान था और जब वो हमारे फादर साहब हमें छोड़ के तो हमारे घर के अंदर ऐसा नाम की चीज नहीं थी, ना ही हमारे किसी ने पूछा, भाई हमारे किसी दोस्त ने पूछा। राजीव कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, जन्मभूमि अंबाला, फर्स्ट फ्लोर का हमारा घर था। और जो हमारी किचन टूटी हुई थी, हम लोग जो है एक एक वक्त की रोटी मैंने अपनी 9th जो है वहीं पे छोड़ी। तो मैं क्या करूं? लेके गए हमारे घर के पास रहते थे कि चल आज तेरे को हम एक कपड़ों की दुकान के ऊपर लेके गए। जब मैं उस दुकान पर जाने लगा जो है नाम मेरा बदल गया। वहां पर मेरा जो नाम मैंने शुरुआत करी, छोटे काम थे, पानी पिलाना, चाय पिलाना, जो है एक छोटे छोटे जो काम होते हैं को लगा कि शायद अभी इन कामों से मेरा जाके तो मैंने अपनी जिंदगी का वहां पर एक Success story of my life in the acting. तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो माता पिता है इनको सबसे पहले मनाएं, क्योंकि माता पिता की वजह से ही आज जो कुछ हम दुनिया की वजह ये फोटो आने से पहले की है। और मैं आने के बाद की है। दोस्तों, आप जो सक्सेस लाइफ की बात कर रहे थे, सक्सेस लाइफ के अंदर ये वो मतलब पुराने घर की वीडियो, मेरे पास फोटो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इस फोटो को निकाला तो ये कुछ हमारा जो घर था इस तरीके का था। और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे और फर्स्ट दुकान की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खस्ता हालत थी कि बिल्डिंग को ही लगता था देखिए कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे और नीचे से ऊपर पानी लेके जाना और मतलब बहुत ही गहरी समस्या थी। और इस यही वो घर था जहाँ पर हमारे जो पिताजी हैं वो सन 89 में हम लोगों को छोड़कर मिसिंग हो गए थे।
आर्मी से हमारे फादर साहब रिटायर्ड थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अच्छे कार्यकर्ता थे और वो सन 89 में एक दिल्ली में गए थे जहाँ से वो वापस नहीं आए। और वो उनके वापस ना आने से उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते अब लोगों को ये समझ नहीं आया कि आज तक हमारे फादर साहब जिंदा है या वो नहीं है। तो हमने उन्हें बहुत तलाशने की कोशिश करी और मैंने 9th में अपनी पढ़ाई को वहां पर छोड़ दिया। और जब मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा तो मैंने जिंदगी में ऐसा बताया छोटे छोटे काम कि मैंने लोग जिंदगी में जो है ना 8 घंटे की जॉब, 10 घंटे की जॉब, 12 घंटे की जॉब, 15 घंटे की जॉब करते होंगे, तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर 22 घंटे की जॉब कर रखी है। तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि मेरे को नहीं पता था कि मैं सोना किसे कहते हैं। कि वो 22 घंटे की जॉब, शायद आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कैसे, कि मैं सुबह 4 बजे जो है न्यूज़पेपर बांटा करता था। फिर उसके बाद जो है न्यूज़पेपर बांटने के बाद मैंने ब्रेड का काम सब देख रहे हैं। तो इस शॉप पर मैं दिन में जो है सुबह 10 बजे जाता था और रात को 8 बजे मेरे को छुट्टी होती थी। फिर आकर खाना खाता था और खाना खाने के बाद रात को जो है साइकिल स्टैंड के ऊपर मैं नौकरी करने चला जाता था। ये साइकिल स्टैंड पे तो ये सारा मैंने निचोड़ निकाला। सब कुछ करने के बाद मेरे को जो है जो पूरी सैलरी मिलती थी मुश्किल से 2,500 से 3,000 का महीना मिलता था। लेकिन मेरे को था कि अब कुछ काम करना है, कुछ जोश के साथ करना है, लेकिन अभी समझ नहीं आता क्या करूं। काम करने की तो बहुत क्षमता थी, एक जुनून था कि मैं पैसा बहुत कमाना चाहता हूँ, लेकिन उस पैसा का एजुकेशन मेरे पास नहीं थी और मेरे पास बहुत ज्यादा परेशानियां थी। तो अब इतनी परेशानी के दौर में जब मैं चल रहा था तो मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात सिखाई। उन्होंने एक चीज बोली कि अगर गरीब के साथ रहेगा तो गरीब बनेगा, अमीर के साथ रहेगा तो अमीर बनेगा, पढ़े लिखे के साथ रहेगा तो पढ़ा लिखा बनेगा। अब तेरी लाइफ का डिसीजन तेरे हाथ में है कि अब तेरे को करना क्या है। तो उसके बाद मैं आगे की तरफ जब बढ़ा तो बढ़ने के बाद मैंने कुछ ये पहली जिंदगी का स्कूटर था। स्कूटर की आप कंडीशन देख रहे हैं। तो ये मेरा स्कूटर जो है मैंने अपने दोस्त से किस्तों में पैसे देकर, थोड़े थोड़े पैसे देकर, क्योंकि साइकिल से काम नहीं चल रहा था। साइकिल भी जो मेरे पास थी तो वो मेरे को हमारे जहाँ पर मैं काम करता तो उन्होंने मेरे को किस्तों में साइकिल दिलाई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो साइकिल भी चोरी हो गई। और उसके बाद मैंने कुछ अपने दोस्त से थोड़े थोड़े पैसे कर उसको दिए और उसके बदले में मैंने उससे ये स्कूटर दिया कि मैं स्कूटर मेरे पास होगा तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकूंगा। उस काम करने के लिए मैंने इस स्कूटर को परचेज करा। जो है एक ये मारुति कार, अपनी मारुति कार परचेज करी। और क्योंकि जो मैंने जैसा भी बताया कि गुरुजी ने मेरे को कहा, तो मैंने अभी जैसे सीमा जी बैठी थी, आप सीमा जी से आप उनकी इंफॉर्मेशन सुन रहे थे। सीमा जी ने क्या बोला, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, है ना। तो उन और 2004 में हम लोगों ने अपनी जो ये दीक्षण की लाइफ को स्टार्ट करा गुरुजी के कहने पे। और 2007 में मैंने अपना डायमंड का लेवल अचीव करा। और डायमंड का लेवल तो अचीव कर लिया था, तो लेकिन मेरे को उतना दीक्षण के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर हम दोनों ने मिलकर इस सिस्टम को चलाया। और जब सिस्टम को चलाया तो मैंने अपनी एक कार करी, क्योंकि हमारे पास ये काम करने के लिए अब ये था कि कुछ थोड़े से पैसे आए थे। लेकिन उन पैसों से, और ये कार मेरा लेने का सपना क्यों था, क्योंकि जब मेरे पास, हम लोगों के पास कार नहीं हुआ करती थी, तो एक अगर किसी की गाड़ी के ऊपर मैंने हाथ रखा तो लोग ये बोलते थे हाथ पीछे हटा ले, तो गाड़ी गंदी हो जाएगी। लेकिन मेरे को एक जुनून था कि मेरे को कार लेनी है, कैसे भी लेनी है। तो मैंने अपनी एक ये
उस टाइम पे 35,000 रुपए की सेकंड हैंड मारुति कार मैंने परचेज करी। आने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो था हमारी, देख रहे हैं मेरी माता जी, इनकी जो है दोनों किडनियां श्रिंक हो चुकी थी और बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तो हमारे परिवार में रिएक्शन सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुई हमारी बड़ी सिस्टर संगीता रानी जी, जो उनका वजन 30 किलो वजन रह गया था और उनके बचने की कोई चांसेस नहीं थी। तो साथ में आप देख रहे हैं हमारे ग्रेट मोटिवेटर और मिस्टर भरत गर्ग, भरत गर्ग में हम लोगों की फैमिली के अंदर एक इतिहास बचा और मतलब हम लोगों के परिवार की जिंदगी को बदला। तो ना भरत जी हमारे को रिएक्शन के बारे में बताते तो शायद आज हम लोग आपके सामने बात नहीं कर रहे थे। तो भरत जी ने ही सिस्टर को रिएक्शन के बारे में बताया और मैं रिएक्शन के ऊपर उतना मतलब मेरे को विश्वास नहीं था कि सिस्टर जो है रिएक्शन को कंज्यूम कर दी थी। तो लेकिन जब हमारी मदर की कंडीशन खराब हुई और मदर को जो है चारों तरफ से सारे हॉस्पिटल में जवाब दे दिया कि इनके कोई बचने के चांसेस नहीं है, तो फिर उसके बाद सिस्टर अपने साथ मदर को अपने घर लेके गई। लेकिन हमारी मदर ने उनके सिस्टर के घर जाने को मना कर दिया। मदर ने एक ही बात बोली कि मैं दुनिया क्या कहेगी कि मैं लड़की के घर जाके मर गई, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन थी मदर की, कोई मतलब उम्मीद नहीं थी। लेकिन सिस्टर जबरदस्ती उनको अपने साथ धामपुर लेके गई और जब वो धामपुर वो लेके गई तो वहां पर उन्होंने जो है रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट आरटीजीएल, स्पारुलिना, कॉफी सब कुछ जो है उनको देना शुरू करा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस कंडीशन से मदर गई थी और मदर बहुत अच्छी कंडीशन से वहां से वापस आई और जब मैं फिर वहां से मैंने प्रण लिया है कि अब अगर कुछ भी हो जाए तो मैं अब डीएक्शन को करूंगा। डीएक्शन की मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी और ये जो पीछे आप साइड पे आप देख रहे हैं ये मेरी पूरी फैमिली है। हम लोगों ने मिलकर डीएक्शन को यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। इसमें कुछ लोग मेरी जिंदगी में ऐसे आए जो मेरे जैसे आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने फर्स्ट अंबाला के अंदर 2010 में अपना जब रिएक्शन की शुरुआत करी, मेरे पास काम करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि हमारे फादर साहब हमारे लिए कोई जमीन का टुकड़ा या एक ईंट भी नहीं छोड़कर गए थे। जब वो एक ईंट भी छोड़ के गए थे तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो ये एक मेरे लिए भगवान के रूप में जो है ना फैमिली उतरी। यहाँ पर तो बैठे हैं अशोक गोयल जी, तो इन्होंने एक दिन मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने क्या मेरे को बोला कि काके इतनी अच्छी चीज तू जो लेके बैठा है तू इसको घर में बैठा तुझको मार्केट में क्यों नहीं बताता। मैंने इनको बोला भाई साहब मेरे पास मैं इसको मार्केट में कैसे लेके बैठूंगा, मेरे पास तो दुकान ही नहीं। तो इन्होंने जो है उठाया अंबाला की जो मेन मार्केट के अंदर ये मेरे को लेके गए और वहां पर इन्होंने मेरे को 2 दुकानें दिखाई। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो बहुत मतलब अच्छी है लेकिन मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन्होंने मेरे को बोला काके तू चाबी रख, जब तक तेरा दिल करता है तू इसको चला, मेरे को कोई किराया नहीं चाहिए। तो इन्होंने वो दुकानें जो है मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी। अब दुकानें तो मेरे को मिल गई लेकिन अब मेरे दिमाग में था कि दुकानें तो मेरे को मिल गई, तो अगली जो फैमिली बैठी है तो बड़ा इनके पास से मैं खुशी भी थी लेकिन मायूस था कि मेरे को दुकान खोलने के लिए काम करने के लिए पैसे चाहिए। तो ये फैमिली बैठी है, इनका नाम है आरती जैन, रमेश चंद जैन। तो ये साथ में जो है आंटी बैठी है और अलका दीदी बैठी है, तो इसमें वाइफ और बच्चे बैठे हैं। तो जैन साहब मेरे को मिले थे, इन्होंने कहा कि बेटा तू कहाँ जा रहा है, मैंने बड़ा तू मायूस सा होकर जा रहा है। मैंने कहा अगर उनको बताया मेरे को ऐसे ऐसे सब्जी मिले थे और उन्होंने अपनी दुकान दिखाई तो इन्होंने सीधा मेरे को कान पकड़ा, कान खींचे, कह रहे अभी तेरा बाप जिंदा है। तो इन्होंने उस दौर के अंदर मेरे को पैसा दिया कि तू अपना काम कर, क्योंकि जिंदगी में मौका मिला है, इस मौके को तू मत छोड़। और यहाँ से मैंने जो है अपने ऑफिस को स्टार्ट करा।
मदर रही थी ना फादर थे, लेकिन माता पिता के रूप में ये हम साथ मेरे बैठे हैं कि एक माता आज मेरे को ये लगता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। तो मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून के रिश्ते से भी बढ़कर आज जो है रिश्ते हैं। अगर मेरे को कोई भी अपना छोटा काम करना होता है, बड़ा काम करना होता है, मैं इनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं करता। तो मैं चाहूंगा कि इन माता पिता के लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, हमारे अशोक गोयल जी के लिए, हमारे रमेश चंद जैन जी के लिए। उसके बाद मैं डीएक्शन में आने से पहले कुछ ऐसा था, पहली फोटो आपने देखी, और जब मेरे को डीएक्शन में लाया गया तो मेरी पहली फोटो इस तरीके की थी, और काम करने का जोश था, जज्बा था। जैसे अभी आज बोलने में अभी भी मेरे को पता है कि मैं दिक्कत में हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सब चीजें अंदर से जो है हिलाती हैं शरीर को, कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, तो वहां जाकर कंफ्यूज। लेकिन आज मैं सोच के बैठा हूँ कि कुछ भी हो जाए तो मैं अपनी बात को करूंगा। तो यहाँ पर जो है भरत जी, मैं हमेशा जो है फील्ड में सबसे पीछे, काम सारे करता था लेकिन सबसे पीछे हमेशा रहता था। तो उसके बाद भरत जी ने जो है यहाँ से मेरे को इस काम को मेरे स्टार्ट कराया। जब वो काम को स्टार्ट, तो यहाँ से जो है भरत जी ने ये माला पहनाई, और भरत जी ने मेरे को यहाँ पर क्योंकि आज रजी भैया आप बोलोगे, तो इन्होंने मेरे को जो है बोलना यहाँ से सिखाया। और तो मैं चाहूंगा हमारे चाहिए, जो हमने एक्चुअल तो जो सही मायने में डीएक्शन का हम लोगों ने जो बिजनेस शुरू करा था वो 10 तारीख थी, 10वां महीना था, और 2010 था। ये वो शॉप थी जो मेरे को उन्होंने भाई साहब ने दी थी। ये मैंने अपना यहाँ पर मार्केट के अंदर पहला अपना डीएक्शन का ऑफिस खोला। मेरे को भी कल्पना नहीं थी कि मैं शायद इसको इतना बड़े लेवल पे कर पाऊंगा, या उस लेवल पे कि जहाँ पर डीएक्शन मेरे को आज भी वो दिन अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने ऑफिस की ओपनिंग करी, और ऑफिस की ओपनिंग के लिए फिर मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली मैंने जाकर अपने दिल्ली ऑफिस में बात करी कि सर मैं एक ऑफिस अपना अम्बाला में ऑफिस खोल रहा हूँ। तो जो हमारे उस टाइम के कंपनी मैनेजर थे, तो वो अपने काम में लगे हुए थे, तो उन्होंने सीधा बोला ठीक है। तो बोलते हैं सेल कितनी है, मैं कहा सर अभी मेरी सेल 50,000। लेकिन उन्होंने बड़ा इग्नोर सा करा कि कोई बात नहीं। लेकिन 2010 में हम लोगों ने इस ऑफिस को खोला था, और अपने ही इतिहास को एक रचा था कि 2012 के अंदर हम लोगों ने जो है इस ऑफिस की सेल को हाईएस्ट 14 लाख की सेल पे पहुंचाया था। नैनो, और सबसे अच्छी बात है कि डीएक्शन के अभी तक जितने भी लीडर आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, सबने नैनो जरूर परचेज करी है। तो नैनो क्यों परचेज करी है? क्योंकि नैनो जो है ना एक ऐसी गाड़ी थी जिस गाड़ी को देखने के लिए लाखों लोग गए थे, लाखों लोग के नैन जो है उस गाड़ी को देखने के लिए तरस रहे थे। अभी तक मैं जो है अपनी जो है सेकंड हैंड गाड़ी पे चल रहा था। ये मेरी जिंदगी की जो है पहली गाड़ी थी जिसका मैं मेरे को एक बड़ी खुशी थी कि इस गाड़ी को मैं मालिक बन गया। तो और क्योंकि इस यहाँ आकर मैं एक दिन बहुत रोया था। क्यों रोया था? क्योंकि मैं जिनके पास मैं नौकरी करता था, तो वहां पर एक पंडित जी आते थे। उन पंडित जी ने मेरा हाथ देखा, और हाथ देखने के बाद पंडित जी ने एक चीज बोली थी कि तेरे हाथ में राजयोग नहीं है, तो मतलब नौकरी करेगा कभी मालिक नहीं बन पाएगा। लेकिन मेरा पहला वो सपना, मैंने उसी दिन पंडित जी की बात को दिमाग में दिल में रख लिया था कि ऐसा नहीं है कि बोलते हैं हाथ की लकीरें पलटी जाती हैं, मैं अपनी हाथ की रेखाओं को पलट के लिए जी तोड़ दिन रात मैंने मेहनत करी, और मेहनत करते हुए पहला जो है इस गाड़ी का ओनर बना, कि जो मेरे अपने नाम पे थी, कि जहाँ पर मैं एक मालिक की तरीके से प्रमोट हुआ। हमने फिर गवाया, फिर तो हम अपने काम के अंदर, अपने जोश के अंदर, अपने जुनून के अंदर लगे। तो सेकंड गाड़ी मैंने होंडा अमेज, जो आप देख रहे हैं, ये मैंने सेकंड गाड़ी अपनी होंडा अमेज परचेज करी। ये
मैं दिल्ली नहीं गया, तो ये एक दिल्ली की तस्वीर थी मैं, क्योंकि मैंने जो है ना ये दिल्ली का कुतुब मीनार और ये सब चीजें जो है बहुत सुनी थी। तो पहली बार जाकर मेरे को था कि मैं अब आया हूँ तो अब मैं कुछ उठाऊंगा, मैं कुछ करके जाऊंगा। और ये हमारे ऑफिस SCPO सर और दिव्या प्रकाश जी जो है हमारे यहाँ पर ऑफिस में आए और हम लोगों ने जो है इस ऑफिस की ओपनिंग करी। और यहाँ से क्योंकि कहते हैं कि जैसे कोरोना चल रहा है, हर साल कोई ना कोई वायरस, और मेरे को लगता है कि जितने वो सबसे ज्यादा वायरस तो मेरी जिंदगी में आए। मेरी जिंदगी में वायरस कैसा है, क्योंकि जब हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट करी तो उस टाइम पे 690 टीबी करने होते थे, फिर वो 800 टीबी होने लगे, फिर उसके बाद 1000 टीबी होने लगे, फिर वो प्राइस बढ़ता गया, सब कुछ ऊपर नीचे होता गया। अब उसके बाद जब ये अपने जो है 2014 में अच्छा रन कर रहे थे, लेकिन फिर एक क्राइसिस आ गया, फिर एक प्रॉब्लम आई कि हमारे को एक शोर था कि जहाँ पर ये लग रहा था कि रिएक्शन अब इंडिया से क्लोज होगी। तो मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ हमारे महागुरु प्रोफेसर सर को कि जो है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं कि एक जो है ना अंधेरी दुनिया के अंदर एक जो है बिल्कुल रोशनी का काम करा। उस जो रोशनी की किरण थी वो पूरे हिंदुस्तान में फैली। और मैं जो है शायद पहली बार मैंने जो है प्रोफेसर साहब को वहां पर दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरीके से नजदीक से देखा कि कितना उन्होंने फाइट करी हम लोगों के लिए, कितना लड़े। लेकिन उनके जोश और जुनून को देख के मेरे को लगा कि अब हम वापस से डिएक्शन में जिंदा रह सकते हैं, वरना तो एक उम्मीद थी कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो 2015 के अंदर सारी जो श्रेय जाता है, सारी मेहनत जो जाती है वो प्रोफेसर साहब को जाती है। अगर वो उस टाइम पे अपना कदम ना उठाते तो शायद आज नहीं। तो उन्हीं की बदौलत हम लोगों को 2015 के अंदर जो है चंडीगढ़ के अंदर ऑफिस खोलने का एक मौका मिला। और उस ऑफिस के लिए मैं और यहाँ पर सबसे पहले प्रोफेसर सर के लिए और रत्ना मैडम के लिए क्लैपिंग चाहूंगा। तो उसके बाद वहाँ पे इस ओपनिंग के अंदर हमारे SCPO दिव्या प्रकाश जी, कबीर सर, ये सभी लोग वहाँ पे आए। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और सारा प्रोग्राम हुआ। तो मेरे को एक बहुत खुशी थी कि शायद हम लोग अपने जीवन के अंदर अब कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब ड्रीम की बात थी कि ड्रीम ये एक चीज जहाज को देखना, मतलब मैं हवाई जहाज पूरा प्रॉपर नहीं बोलता था, हमेशा ही बोलता था जहाज देखना और जहाज में बैठना बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो प्लेन की आप फोटो देख रहे हैं, तो आपको आज ये क्लियर बता देता हूँ कि जब पहला मेरा मलेशिया का टूर हुआ, तो मैं अपने साथ, मेरा अकेले का मलेशिया टूर नहीं हुआ, तो मेरे साथ मेरी टीम के काफी लोगों ने उस मलेशिया टूर को क्वालिफाई करा था। तो और पहला मौका था मेरे को मलेशिया जाने का। और जब मैं मलेशिया गया था तो मतलब मेरे को ये लग रहा था कि शायद एयरपोर्ट के अंदर जाते रहे कि कहीं मेरे को एयरपोर्ट से बाहर ना कर दूं। और अंदर जब मैं प्लेन के अंदर जाकर बैठा तो पहली बार मैंने जो है प्लेन को अच्छी तरीके से, हर तरीके से, कैसे मैं छू के देख सकता था, हर तरीके से मैंने प्लेन को छू के देखा। फिर बीच बीच में अपने आप को भी छू के देखा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। तो मेरा जो पहला ड्रीम था कि मैं विदेश घूम के आऊँ, क्योंकि विदेश जाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहला टाइम चाहिए होता है और दूसरा पैसा। मेरे जैसा वो आदमी था जिसके पास ना टाइम था लेकिन पैसा नहीं था। लेकिन अगर डिएक्शन, थैंक को डॉक्टर लिम, अगर डिएक्शन हम लोगों की जिंदगी में ना आती तो शायद मेरा ये सपना एक सपना ही रह जाता। मलेशिया में फैक्ट्री विजिट करने का एक मौका मिला। जब मैं पहली बार गया तो हमने नोनी को वो सुना था, मोरन जी वो सुना था। यहाँ पर मेरे को जो है मोरन जी को छूने का मौका मिला। मोरन जी को मैंने टच करके देखा। ये हमारी स्पैरोलिना फैक्ट्री, ये स्पैरोलिना किस तरीके से कल्टीवेशन हो रही है, फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। पीछे हमारे जो है हमारे ग्रेट मोटिवेटर खड़े हैं, कबीर जी, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। कुछ हमारी फैक्ट्री की विजिट्स हैं कि जहाँ पर हमने जो फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार फैक्ट्री मलेशिया की देखी कि किस तरीके से फैक्ट्री है, कैसे ये सेटअप होता है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरीके से क्या होता है।
ये और उनके बाहर हमें फोटो खिंचवाने का मौका मिला। और ये हमारे पहले बैच के लोग थे जो हमारे साथ फर्स्ट उस बैच में हम लोगों के साथ मलेशिया गए थे। वो तो ट्विन टावर का सिर्फ नाम ही सुना था, तो ट्विन टावर के नीचे फोटो खिंचाने का मौका, ट्विन टावर को नजदीक से देखने का मौका। और आज मतलब मेरे को इतनी खुशी है कि आज हम लोग एज ए क्राउन एम्बेसडर अब हमारे को जो है और ज्यादा मतलब अब मलेशिया मतलब इतना मतलब मैं ये लगा कि काफी बार हम मलेशिया अब जा सकते हैं, काफी बार मलेशिया को हम वो कर सकते हैं। तो अब मलेशिया मतलब जैसे आप लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो अब ये लगता है कि मलेशिया हम रेगुलर जा सकते हैं क्योंकि मलेशिया का अपना घर है। अभी ट्विन टावर अपना स्लोप है। ये वो सबसे गोल्डन मोमेंट, क्योंकि ज्ञानो ड्रामा को हमेशा दूर से वैसे देखते थे, लेकिन पहली बार ऐसा था कि यहाँ पर ज्ञानो ड्रामा को हाथ में लेना, मतलब ये लग रहा था कि शायद आज ज्ञानो ड्रामा जो है अपने हाथ में ली तो बहुत इसकी जो फीलिंग थी। और एक जो ये फिलीपींस का ग्रुप आया बता, काफी लोगों के साथ हम लोगों को सीखने का और बोलने का मौका मिला। एक जो है ये फोटो देख रहे हैं आप, ये हमारा जो है थाईलैंड ट्रिप, सॉरी बैंकॉक ट्रिप में हम जब हम बैंकॉक थाईलैंड गए थे तो पहली बार जो है मेरे को गुरु माता के साथ बैठने का मौका मिला। तो गुरु माता के साथ बैठने का ये सौभाग्य शायद मेरा ये पहली बार था, क्योंकि डीएक्शन के अंदर अगर मैं आज सक्सेस हूँ तो सबसे बड़ा जो रोल है गुरु माता का, क्योंकि गुरु माता का रोल इसलिए है कि मैं काफी लोगों को बता चुका हूँ कि मैं डीएक्शन के अंदर जब मैं स्टार्ट करा तो मेरे को थोड़ा सा डीएक्शन से डर लगता था। डर इसलिए लगता था कि मेरे पास अपनी पढ़ाई नहीं थी, और जब पढ़ाई नहीं थी तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता था। और मैंने पहले ही बार गुरु माता की मीटिंग सुनी थी, तो उनकी मीटिंग से ही मैं मोटिवेट हुआ था। यहाँ से मैंने अपना कदम, और मेरे को ये था कि एक दिन मैंने उनके साथ फोटो खिंचवानी है। तो यहाँ पर जो है ये वरुण है, हमारे गुरु जी, राज सिंह चौधरी और पवन जी, और इन सब लोगों के साथ हमारी बहन जी। आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि हमेशा लोगों की फोटो देखते थे कि पोस्टर के ऊपर, बैनर के ऊपर लोगों की फोटो होती थी। तो एक ये मौका हम लोगों का आया कि जिसमें हम लोगों की बैनर के ऊपर, एक पिलर के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये मेरी डीएक्शन की टीम के पिलर है, कि जिन लोगों की मतलब मेहनत से हम लोग अपने आप को स्टैंड कर पाए। तो हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें सबसे ऊपर हमारे हमारे माता पिता हैं, और नीचे सबसे कोने में बीच में मेरी भी फोटो आई थी। ये जो है मूवमेंट जो है हमारी, कि हमारे प्रोफेसर साहब के, हमारे माता पिता के जो है चरण हमारे अम्बाला के अंदर पड़े, और उस 2015 के बाद उन्होंने अम्बाला का जो है यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। तो वो यहाँ पर आके हम लोगों को एक आशीर्वाद देके गए, और उस आशीर्वाद की बदौलत ही आज हम लोग बहुत ज्यादा सक्सेस है। तो ये एक मोमेंट थी जहाँ पर हमने अपने जो है पिताजी के साथ भी फोटो खिंचवाने का मौका मिला, और साथ में हमारे जो है जहाँ से हमारी क्राउन एम्बेसडर की शुरू हुई थी श्रृंखला, हमारे जो है आर.के. शर्मा जी। तो आर.के. शर्मा जी और प्रोफेसर साहब, मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए भी एक मान सम्मान कि एक जो है बहुत कम पढ़े लिखे आदमी का, और जिसका कोई भी बहुत मतलब ज्यादा अच्छा वो नहीं हो सकता, लेकिन डीएक्शन की बदौलत मैंने जो है इस सिस्टम को अपनाया और बढ़ते चले गए। बढ़ते बढ़ते आज जो है ये हमारी एक कानपुर इलाहाबाद की मीटिंग थी, तो वहाँ पर आर.डी. पटेल, मुकेश वर्मा जी, ये सभी लीडर ने जोरदार स्वागत करा। और मतलब उसको ये लगा था कि शायद हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन वो करते करते यहाँ फीलिंग, ये साथ में हमारे डॉक्टर विनोद और हमारे कोहली साहब,
इन लोगों को मतलब कितना मान सम्मान जो है सिर्फ एक इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकते हैं। सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये कुछ एक ऐसे लम्हे हैं शेयरिंग करना नहीं, इसे आप फीलिंग ले सकते हैं कि ये तो इतने बड़े बड़े हार हैं, ये शायद नेताओं को, मैं कोई नेता नहीं था, मैंने तो सिर्फ एक अच्छी चीज को यूज करके लोगों को बताना शुरू करा। और बताते बताते जैसे हमारे यहाँ पर साथ में आप देख रहे हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर JS परवाना, मैं चाहूंगा कि जोरदार एक क्लैपिंग उनके लिए भी होनी चाहिए। तो हमारे क्राउन डायमंड जो है नवजोशी है हमारे साथ में, और उधर जो है हमारे कबीर ढींगरा जी और रफीक सर। तो इन सब लोगों के लिए जो जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो ये जो है मेरे ये मूवमेंट जो है मेरे लिए जो है ना ये बहुत यूनिक पल रहते हैं कि ये जो पिन वाली कहानी जैसे बताई थी इधर आप देख रहे हैं, तो इस के अंदर सीमा जी ने यहाँ पर प्रण लिया था कि अब अगली बार जो पिन होगी वो मैं अकेली आपकी नहीं लगेगी। तो हम लोगों ने उसके बाद इतना जोश के साथ काम करा, जुनून के साथ काम करा, क्योंकि बिना जोश और जुनून के साथ आप काम नहीं कर सकते। ये हमारे साथ में दो आप देख रहे हैं, दो ट्विन टावर, क्योंकि जब 2015 के अंदर जो प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम के अंदर ये दो ट्विन टावर, और ये दोनों जो है एक मेरे बड़े भाई और एक मतलब जो भाई की कमी थी, ये जो फीलिंग होती थी, इन दोनों ने वो पूरी करी। और इन दोनों ने दिन रात मतलब इंडिया के सिस्टम को मैनेजमेंट की तरफ से जितना मेहनत कर सकते थे उससे ज्यादा इन लोगों ने मेहनत करी। और कहीं ना कहीं हर वो कहते हैं कि जो आपकी मेहनत है तो उसकी मेहनत के पीछे, मेरे मेहनत के पीछे एक नहीं हजारों लोगों का हाथ है। तो मैं चाहूंगा एक रफीक सर के लिए, एक दिव्या सर के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग, और शायद पीछे हमारे जो है हमारे हरियाणा पंजाब की PIC रह चुके हैं रवि जी, उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो ये का मौका मिला, बहुत मतलब एक अच्छा जो है मूवमेंट थी ये भी मेरी जिंदगी की। एक जोरदार क्लैपिंग जो है डॉक्टर S रंजन, क्योंकि शायद अगर DXN के प्लेटफॉर्म में हम लोग ना होते तो मेरे को इनके आसपास ही नहीं पहुंच सकता। एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जिनकी बदौलत मेरे को इनके साथ खड़ा होना, इनके साथ बैठना, इनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला। उस दौर के अंदर जो है ना ये कितनी मतलब हमने सिर्फ डॉक्टर रंजन की वीडियो सुनी थी, उनको लाइव देखना एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी हम लोगों के लिए। तो मैं डॉक्टर S रंजन का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। जयपुर कैंप, तो उसके अंदर जो है डॉक्टर लिम आए थे, तो ये डॉक्टर लिम के साथ एक मौका था उस टाइम पे फोटो खिंचवाने का। पहले उनकी फोटो के साथ फोटो खिंचवाई थी, फिर एक मौका मिला तो लाइव उनके साथ भी फोटो खिंचवाने का मौका मिला। तो थैंक्स फॉर डॉक्टर लिम कि हम लोग जो है आज सक्सेस हैं वो आप लोगों की, तो साथ में हमारे गुरु जी बैठे हैं। और मतलब एक फोटो खिंचवाना, लेकिन जो अगर वही बात है कि अगर प्रोफेसर सर ना बोलते कि राजीव को 27 मेरा फ्रीडम डे मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं अटेंड करा फ्रीडम डे, लेकिन सुना बहुत था। लेकिन मुनार वाले ट्रिप में जब प्रोफेसर साहब ने कहा राजीव को जो है 27 दिसंबर को क्राउन एम्बेसडर बन के आएगा, और उनके बोलने से हम लोगों ने तो मेहनत थोड़ी सी एक्सेस करनी पड़ी, मेहनत करी, लेकिन सबसे बड़ी गोल्डन मूवमेंट तो क्या मिली कि डॉक्टर लिम ने वहां मेरे को खुद सम्मानित करा। और प्रोफेसर सर की वजह से, RBC की वजह से मेरे को मिलीनियर क्लब के अंदर जगह मिली। तो मैं प्रोफेसर सर का, गुरु माता का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा।
और एक तरफ महागुरु और साथ में हमारी गुरु माता। तो इन सभी लोगों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए कि इन लोगों ने कितना हम लोगों को सम्मान दिया, कितना हमारा मान करा। मेरी जो है क्योंकि सपना तो बहुत था। अब ये सपना था कि जो है ये आप देख रहे मेरी फैमिली, इसमें जो गाड़ी के ऊपर बैठा मेरा बेटा, तो बेटे की एक तमन्ना थी कि पापा अब जो है ना हम अपनी गाड़ियों से बहुत चुके हैं, अब मुझको बड़ी गाड़ी लेनी। तो डीएक्सन की दौलत थी कि मैं कभी सपने में भी नहीं, क्योंकि जिस आदमी की 1200 रुपए की साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, तो आज सिर्फ डीएक्सन ही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी बदौलत मैं आज ये 18 लाख रुपए की गाड़ी ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं डीएक्सन के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ कि डीएक्सन की वजह से ही हम लोगों को ये सब चीजें मिल पाई है। और जो ये हमारा एक जो सपना, जो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा सपना ही था, क्योंकि ये सपना भी जो मेरा पूरा हुआ वो कैसे हुआ। अगर सीमा जी जो है 25वीं एनिवर्सरी ना जाती और ये वहां से एक चैलेंज लेके आई थी, क्योंकि जब ये सीमा जी जब मलेशिया से 25वीं एनिवर्सरी करके जो है इंडिया वापस आई, और आने के बाद मैंने इनसे पूछा बेटा तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ के अंदर पहली बार अपने घर से बाहर अकेले इंडिपेंडेंट आप मलेशिया गई, तो एक खुशी होनी चाहिए थी। तो मेरी तो सब कुछ वंडरफुल था, बहुत अच्छा था, बहुत मान सम्मान मिला, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक चीज बहुत दिल पे चुभ रही थी। मैंने कहा वो क्या चीज चुभ रही थी? तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने वहां जाकर एक ही चीज मेरे को महसूस हुई कि अगर मैं अब अगली बार यहाँ मलेशिया अगर एनिवर्सरी पे आएंगे तो आज ऐसे नहीं आना। मैंने क्या हुआ ऐसे? कह रहे वहाँ अगर वहाँ एक ही चीज दिखी कि अगर मान सम्मान जो मिल रहा था सिर्फ एक क्राउन एम्बेसडर को मिल रहा था, तो अभी उस टाइम जो है हमारी पोजीशन अभी क्राउन डायमंड की भी नहीं थी, तो यहाँ ये जो है क्राउन एम्बेसडर का। मैंने कहा आपका प्रण है, आपने सपना लिया तो हम इसको मिलकर पूरा करेंगे। और उस सपने के लिए, क्योंकि अगर हमने सपना नहीं देखा होता तो शायद हम पूरा न कर पाते। हम लोगों ने सपना लिया क्योंकि बचपन से लेकर हम सिर्फ सपने ही तो देख रहे थे। उन सपनों को देखते देखते तो हम लोगों ने अपने काम को करा। तो और सबसे मतलब मेरी जिंदगी का जो है ये क्राउन एम्बेसडर इसलिए यादगार रहेगा कि फ्रीडम डे, जब फ्रीडम डे मनाया जाएगा तो मेरा नाम जरूर आएगा, क्योंकि मैंने फ्रीडम डे पे ही अपना क्राउन एम्बेसडर क्लियर करा था। मैंने अपने जो है गुरु माता को, पिता को एक आप जो है एक अपनी तरफ से गिफ्ट दिया कि आपका 9वां बच्चा क्राउन एम्बेसडर जो है इंडिया में आ चुका है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना ये क्राउन एम्बेसडर का सफर, और अब जो है आगे हम लोग का अब क्राउन एम्बेसडर हो गया। सबसे बड़ी बात है कि सर्टिफिकेट, अब इतना बड़ा सर्टिफिकेट हम लोगों ने नहीं कभी सोचा था। ये सब चीजें इतना सम्मान मिला, तो उस सम्मान के लिए पूरी एंटायर डीएक्सन फैमिली, चाहे उसमें मैनेजमेंट है, चाहे उसमें हमारी अपलाइन है, क्रॉस लाइन है, डाउन लाइन है, तो मैं सभी के लिए चाहूंगा कि एक जोरदार क्लैपिंग करें। कि बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक यही चीज है कि सपना देखना जरूरी है। कि सपना नहीं देखेंगे तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, कमिटमेंट का मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं करूंगा। अगर हम ये बातें अपनी जिंदगी में नहीं लिखी होती तो हम लोग शायद सक्सेस नहीं हो पाते। तो अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, कि हमें ये नहीं देखना कि मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। पहले ये होता था कि डॉक्टर ही डीएक्सन कर सकता है, डीएक्सन कोई भी कर सकता है, मेरे जैसा आदमी भी कर सकता है, कुंदन जैसा भी कर सकता है, कमलेश जैसा भी कर सकता है, हर आदमी कर सकता है। क्योंकि करने का एक जुनून, फिर कमिटमेंट करो, किसी से नहीं अपने आप से कमिटमेंट करो। कि कमिटमेंट का मतलब यही है कि चाहे दुनिया इधर की हो जाए, मैं करूंगा। वो क्राउन
राजा बनना है और आपने अपने राजा वाली जिंदगी जीनी है, तो आपको अगर बीच में खड़ा होना है कि अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको सलाम करे, तो आपको अपनी इस प्लेटफॉर्म पे कमिटमेंट के साथ ही करना है। क्योंकि रिएक्शन मैं एक चीज कहता हूँ कि रिएक्शन जरूरी नहीं है, रिएक्शन मजबूरी नहीं है। लोग ये कहते हैं, मैं कहता हूँ रिएक्शन जरूरी भी है, मजबूरी भी है। क्योंकि अगर आज इसको खुशी से करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आज देख रहे हैं पूरी दुनिया घर के अंदर पैक हो चुकी है, पूरी दुनिया डर चुकी है, लेकिन रिएक्शन के जितने भी लोग हैं, ज्ञानों खाने वाले लोग हैं, इनको किसी भी तरीके से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनके साथ गॉड हर्ब है। जिसके साथ गॉड है उसका दुनिया में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को और यहाँ पर बोलूँगा थैंक यू वेरी मच। और आप लोग हम अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और शायद कुछ अच्छे शब्द होंगे, कुछ बुरे शब्द होंगे, छोटा भाई छोटा बच्चा समझ के जो है उसको जो है क्षमा करना। और गो क्राउन गो एम्बेसडर।